इतिहास गवाह है कि जब जब इंसानों पर जुल्म और अत्याचार बढ़ा है, तब तब बागी पैदा होते रहे हैं। उनमें से कुछ जाने पहचाने होते हैं, कुछ गुमनाम तो कुछ बेनाम। इस कहानी का बागी गुमनाम तो है, मगर बेनाम नहीं। उसका नाम है रणजीत सिंह चौधरी। रणजीत की उम्र 15 साल की थी। रणजीत के परिवार में उसकी मां, पिता और एक छोटी बहन थी। उसका परिवार गांव की छोटी जात में गिना जाता था। राजस्थान के एक छोटे से गांव का छोटा सा स्कूल। क्यों रंजीत, आज तू फिर स्कूल लेट आया है? वो मास्टर जी, आज माँ ने रोटियां बनाने में देर कर दी, और आप तो जानते ही हो कि बिना रोटियां खाए मुझसे कोई काम नहीं होता है मास्टर जी। तू खाता भी तो बैल की तरह है। अब जा, जल्दी से जाकर अपना सबक याद कर, जा। सब बच्चे पढ़ने लगते हैं। तभी रणजीत को प्यास लगती है। वो क्लास में रखे घड़े से पानी निकालने लगता है। तभी वहाँ साहूकार का लड़का शक्ति सिंह आता है। ए रंजीते, चल उधर जाकर मार, ये हम लोगों का पानी है। तुम्हारी जात वालों का पानी स्कूल के बाहर मटके में रखा है। पानी पानी में क्या फर्क होता है? और क्या हमारा तुम्हारा क्या लगा रखा है? मैं तो इसी मटके से पानी लूंगा। देखता हूँ कि तू क्या करता है। शक्ति रणजीत को धक्का दे देता है। मुंह से बात कर, हाथ मत लगा। मेरा हाथ लग गया तो ये हमारा तुम्हारा सब भूल जाओगे। तभी मास्टर जी वहाँ आते हैं और दोनों को समझा बुझाकर शांत करते हैं। अरे घोड़े जितने हो गए हो, लेकिन अभी भी बच्चों की तरह लड़ रहे हो। जाओ अपनी अपनी जगह पर बैठो और अपना अपना सबक याद करो। उस समय तो बात वहीं दब जाती है, मगर स्कूल के बाद शक्ति और उसके साथी रणजीत को घेर लेते हैं। क्यों बे नीच, हमारे मटके से पानी पिएगा? हाँ पीऊंगा, देखता हूँ कि तू मेरा क्या बिगाड़ लेता है। इतना सुनते ही शक्ति और उसके दोस्त रणजीत पर टूट पड़ते हैं। रणजीत अकेला तो था, मगर उसके अंदर बैल जैसी ताकत भरी हुई थी। उसने अकेले ही साहूकार के बेटे शक्ति और उसके दोस्तों को मार मार कर अधमरा कर दिया। साहूकार की हवेली का सीन है। वहाँ रणजीत का बाप माखन किसान बैठा हुआ है। अच्छी तरह से पढ़ लिया ना माखन? आज फिर तुम अपनी जमीन गिरवी रख रुपया उठाने आए हो। मैं तो लिखे सबक की तरह देखता ही नहीं हूँ मालिक। जब जब देखा जमीन का एक टुकड़ा चला गया। तो फिर लगा दे अंगूठा और ले ले रुपए। पिछले बार की स्याही बड़ी मुश्किल से धो धो कर साफ की थी, आज फिर लग गई। तभी वहाँ साहूकार का आदमी रणजीत को पकड़ कर लाता है। हुजूर, ये माखन किसान का छोरा है। आज स्कूल के बाद इसने आपके बेटे शक्ति सिंह को बुरी तरह से मारा है। देख लिया माखन अपने बेटे की करतूत को, और तू कहता है कि और रुपया चाहिए, ताकि तू इस कुत्ते के पिल्ले को और खिला खिला कर इतना तगड़ा कर दे कि ये मेरे पूरे खानदान को काट खाए। साहूकार अपनी छड़ी मंगवाता है और रणजीत से कहता है, हाथ आगे कर। मगर रणजीत हाथ आगे नहीं करता है। कुत्ते के पिल्ले, मैंने कहा हाथ आगे कर। मगर रणजीत फिर भी हाथ आगे नहीं करता है। साहूकार गुस्से में पागलों की तरह रणजीत पर छड़ी बरसाने लगता है। माखन साहूकार के डर से चुपचाप सर झुकाए वहीं खड़ा रहता है। तभी वहाँ रणजीत की माँ उसे बचाते हुए साहूकार के सामने आ जाती है। नहीं नहीं हुजूर, मेरे बेटे को मत मारिए। इससे तो हम बाद में निपटेंगे। पहले तू बता कि तू जूते पहनकर इस हवेली में कैसे घुस आई? इस पिल्ले के प्यार में तू अपनी जात भूल गई। चल निकाल जूते और अपने सर पर रख। रणजीत की माँ जूते उतार कर अपने सिर पर रखती है। चल अब ले जा अपने मर्द और इस पिल्ले को यहाँ से। जाते जाते रणजीत की नजर दीवार पर लगी माँ दुर्गा की तस्वीर पर पड़ती है। वो वहीं ठहर जाता है। तू खड़ा खड़ा देख क्या रहा है पिल्ले? देख रहा हूँ कि जगत की माँ के पांव पर फूल है और मेरी माँ के सर पर जूते। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उस दिन रणजीत घर नहीं जाता और खेतों में ही छुपा रहता है। शाम के समय उसकी माँ और बहन उसे ढूंढते हुए वहाँ आते हैं। घर चल बेटा। नहीं माँ, अगर घर गया तो बापू मुझे मार डालेगा। मैं मामा जी के यहाँ चला जाऊंगा और वहीं रहकर पढ़ाई करूंगा। ये तू क्या कह रहा है बेटे? तेरे बिना मैं कैसे रहूंगी? तेरा बेटा तो उसी वक्त मर गया था माँ, जब उस साहूकार ने तेरे सर पर जूते रखवाए थे।
ये सुनकर माँ रोने लगती है और फिर रणजीत वहाँ से अपने मामा के घर दूसरे गांव चला जाता है। इस घटना के 10 साल बीत जाते हैं। रणजीत पढ़ लिख कर भारतीय फौज में सिपाही बन जाता है। फौज की छावनी का सीन। सिपाही रणजीत सिंह, आज फिर से तुम परेड के लिए लेट हो, तुम्हें सजा मिलेगी। जाओ वहां रखी 20-20 किलो की रेत की 2 बोरियां उठाओ और इस परेड ग्राउंड के 10 चक्कर लगाओ। रणजीत बोरियों को उठाता है और दौड़ना शुरू कर देता है। वो हवा की तरह दौड़ रहा होता है। उसे देखकर लगता ही नहीं है कि उसके कंधे पर 40 किलो का वजन भी है। तभी उस छावनी के इंचार्ज मेजर कुलदीप वहां आते हैं। कौन है ये सिपाही? ये रणजीत सिंह है सर। आज ये ग्राउंड लेट से पहुंचा है, इसीलिए इसे ये सजा मिली है। पहली बार देख रहा हूं कि कोई सजा का मजा ले रहा है। इसे देखकर तो ये लगता ही नहीं कि इसके कंधे पर भार भी है। बहुत ताकत है इसमें, इस पर नजर रखना। उस रात छावनी के मेस में। अरे यार रंजीत, 20 रोटियां खाने के बाद भी तुम और रोटियां ले आए। खाने के लिए जीते हो या जीने के लिए खाते हो? ये रोटी ही तो जीने का सार है भाई, और यहाँ की पतली रोटियों से मेरा पेट जल्दी भरता नहीं है। उन रोटियों को खत्म करके रणजीत फिर से रोटियां लेने जाता है। तभी वहाँ मेस का इंचार्ज आ जाता है और रणजीत को रोकते हुए कहता है, सिपाही रणजीत सिंह, ये इंडियन आर्मी की मेस है, कोई बारात घर नहीं। यहाँ हर सिपाही पर राशन फिक्स है। अब हमारी खुराक ही इतनी है तो हम क्या करें? स्पोर्ट्स में जाओ, वहाँ खाने पीने पर कोई लिमिट नहीं है। उसके लिए क्या करना होगा साहब? जाओ, जाकर मेजर साहब से बात करो, जाओ। रणजीत उसी दम दौड़ता हुआ मेजर साहब के क्वार्टर पर जाता है। वहाँ जाकर वो उन्हें सारी बात बताता है। क्यों आना चाहते हो स्पोर्ट्स कोटा में? क्योंकि वहाँ खाने पीने पर कोई लिमिट नहीं है। तो तुम्हें स्पोर्ट्स कोटा में जाना है, मगर हम कैसे मान ले कि तुम उसके काबिल भी हो या नहीं? कौन सा खेल खेलते हो तुम? आप जो भी खेल कहें खेल लूंगा। वैसे हम भागते खूब अच्छे से हैं। ठीक है, कल परेड के बाद स्पोर्ट्स ग्राउंड में आ जाना, वहीं देखेंगे कि तुम स्पोर्ट्स में जाने के लायक हो या नहीं। अगली सुबह रणजीत परेड के बाद स्पोर्ट्स ग्राउंड पहुंचता है। वहाँ उसे मेजर कुलदीप अपने घोड़े पर सवार मिलते हैं। तो तुम भागते बहुत अच्छा हो, तो चलो तुम्हारे भागने का इम्तिहान हो जाए आज। अगर तुमने दौड़ में मेरे घोड़े को पछाड़ दिया तो तुम्हारा स्पोर्ट्स कोटा पक्का। वहाँ खड़ा रेफरी बंदूक चलाकर इशारा करता है। उसके बाद तो मेजर साहब का घोड़ा हवा से बातें करते हुए दौड़ने लगा। रणजीत पहले तो खड़ा रहा। जब घोड़ा कुछ दूर निकल गया तो उसने दौड़ना शुरू किया। एकदम गोली की तरह दौड़ते हुए रणजीत बड़ी आसानी से मेजर के घोड़े को पीछे करता हुआ उससे काफी देर पहले फिनिशिंग लाइन पर पहुंच जाता है। जिसने भी रणजीत के इस हैरतंगेज कारनामे को देखा, उसने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। उसी दिन रणजीत का स्पोर्ट्स कोटा पक्का हो गया। इसके बाद रणजीत कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश और सेना के लिए एक के बाद एक कई मेडल जीतता है। अब आगे देखते हैं अब क्या होता है। Thanks for watching.